भक्तगणों, शिवपुराण वायव्य संहिता में पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि परवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमुनि ने कहा, देवकीनंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अथवा संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा सेवागम में दोनों जगह यह षडसर पर्वण सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रश्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडरस मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे बट के बीच में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता धूतिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्मा है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में कर्म स्थित हैं। सूक्ष्म षडसर मंत्र में पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर आदिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों से स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी, अथवा नहीं प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यटन जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अथवा विचार करने से सर्वस्व परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडसर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव की विधि वाक्य है, अर्धवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और सौभाग्य और निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं।
वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बतलाएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें शेष नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धियों के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाले हों वह नरक का हेतु होने के कारण दुभाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होते हैं। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। यह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल सरसर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। सरसर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह सरसर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान हैं वे सब सरसर मंत्र रूपी सूत्र से संक्षिप्त भाष्य हैं, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह सरसर मंत्र प्रतिष्ठित है। उससे दूसरे बहुसंख्य मंत्रों और अनेक विशिष्ट शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है उन्हें संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय इन 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अंतयज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।